हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करें आप लोग अच्छे ही होंगे और वीडियो में हमारे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा गाइस। और ये देखिए हम अपना काम में लग गए हैं। यहाँ पर शाम का 4 बज रहा है। जुमेरात वाले दिन है। जुमेरात वाला बृहस्पतिवार वाले दिन को बोला जाता है हम लोग में गाइस। और यहाँ पर बच्चों के लिए फलिया बिछा रहे हैं। बड़ा सा ही लेवा है क्योंकि 3 बच्चे हैं तो उनके लिए तो बड़ा सा ही चाहिए। पूरा तो छोटा रहता है तो इसीलिए हम एक लेवा ही निकाल दिए हैं बच्चों के लिए। अपना तीनों बच्चों इस पे सोएंगे। तीनों तो नहीं सुसु करते लेकिन मतलब कि दो, एक छोटी वाली और एक बाबू सुसु कर देते। यहाँ पर देखिए कितना सारा सामान बिखरा हुआ है गाइस। ये वाला जो है ना डोलची, इसमें बच्चों का कपड़ा इसी में रख देते हैं। और यहाँ पर सारे बच्चे सब अपना अपना पसंद का कपड़ा ढूंढकर इधर उधर फेंक कर चले गए हैं। शाम का 4 बज रहा है तो बस तैयार स्कूल से अपना आए, तैयार वार हुए, फिर उसके बाद तैयार होकर और सारा कपड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। कोई बनियाइन खोजता है अपना, तो कोई पैंटी खोजता है, तो कोई अपना घघरा खोजता है। यहाँ पर शाम का तैयारी करने लगे गाइस। सब्जी रोटी बनाएंगे। और पीकू का थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि छोटी वाली बेटी को ये अज्ञापन या पता न ऐसे कुछ माता जी होती है तो वही हुई है, तो बहुत परेशान करे। तो छोटे छोटे बच्चे तो सोचते हैं कि जल्दी अपना खाना बना ले। यहाँ पर देखिए जाम रोटी दे दिए हैं दोनों को, जल्दी से राहे खाना बना लिए हैं क्योंकि इन लोग को पढ़ाना भी है, इसीलिए जल्दी खाना बन जाता है। तो अपना बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो टाइम इसमें बीत जाता है ना। तो इस यहाँ पर देखिए बाबू क्या कर रहे हैं। एक ठो काम करेंगे तो एक ठो बिगाड़ेंगे। यहाँ पर आलू प्याज सब भी छींटने लगते हैं। यहाँ पर पीकू देखिए मार रही है। और यहाँ पर दवाई उसको पिलाए तो दवाई और पीना था। दवाई की बहुत शौकीन हो गई है। बड़ी वाली बेटी तो नहीं पी पाती थी पर ये पी लेती है, तो वो दवाई लेने के लिए यहाँ पर हम इन लोग को खिलाने में है तब तक पता चला वो पताल पर चढ़ गई है। देख रहे हैं बल्टी रखा तो वहाँ पर चढ़ गई। यहाँ पर देखिए जुम्मे वाले दिन सुबह में हम उठ गए हैं, अपने काम पे लग गए हैं। स्कूल जाना है गाइस तो जल्दी अपना काम निपटाएंगे तभी तो स्कूल जाएंगे। यहाँ पर बाबू लोग सोए हैं और शाम को अपना जल्दी सो जाते हैं तो सुबह में जल्दी उठना भी रहता है ना। तो इसी की वजह से अपना फटाफट काम अपना कंप्लीट करते हैं। हम लोग हाउसवाइफ इसी तरह काम करते हैं तभी हम लोग का काम मैनेज होता है गाइस। जुम्मे वाले दिन बहुत काम हो जाता है गाइस, तो अपना झाड़ू पोछा लगा देंगे तो ठीक रहता है। पहले झाड़ू लगाते हैं उसके बाद पोछा लगाएंगे, उसके बाद ब्रश ब्रश करके अपना खाना वाना बनाएंगे गाइस। क्योंकि जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, बाकी दिन तो काम रहता है झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, यही काम रहता है। यहाँ पर समरसेबुल चलाकर पानी भर लेते हैं। काम इतना होता है कि ख़त्म ही नहीं होता है गाइस। क्या करें, काम कभी नहीं ख़त्म होता। और बच्चे 3 हैं ना, तो 3 बच्चे हैं तो काम ज़्यादा ही है। उनको नहलाना खिलाना, खुद से तो खा नहीं सकते। 6-7 साल के रहते हैं तब भी अपना खुद से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे छोटे हैं, एक 2.5 साल की है और एक 1.5 साल का है, तो थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है। बहुत तकलीफ़ होता है। बच्चों को पालना इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी हमारे सास ससुर हैं तो इसमें सब एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम पोछा लगा रहे हैं क्योंकि 7 बजे हम घर से निकल जाते हैं तो अपना 4 बजे उठेंगे तभी तो सारा काम करेंगे। और ये देखिए बच्चे सोए हैं। इसमें 5 बजे तो बाबू जग भी जाता है, उसका क्या पता कब जगेगा। कभी भी जग जाता है तो दूध भर के रखे रहते हैं, फटाक देना लगा देते हैं। यहाँ पर खाना एक तरफ दाल रख दिए हैं, इंडक्शन पर दाल बन रहा है और नीचे चाय वो दे दिए हैं हम लोग को। चाय अपना पी रहे हैं। यहाँ पर बाबू का नींबू रखे हैं खौलाने के लिए, पहले ही खौला देंगे। आटा गूँथने के लिए रखे हैं। देखते हैं टिफ़िन में क्या बनाते हैं। टिफ़िन उफ़िन बनाना है। यहाँ पर देखिए सोए हुए हैं, देखने आते हैं एक बार की जगह हैं कि सोए हैं। तीनों के तीनों सोए हुए हैं। 5 बज गया, देखिए बाबू जग गया है।
परेशान बहुत करते हैं। मैं रोने लगती हूँ गाइस, पर क्या करूँ, दुख किससे कहूँ कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे परेशान करते हैं। अब जब बच्चे हैं हमारे तो हम ही को ही तकलीफ़ होगा ना, तो इससे नहीं भागते। इसी बात पर मेरे को एक तो शायरी याद आ गई गाइस, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओठों से हंसी मत खोना, ओठों से हंसी मत खोना, चाहे ज़िंदगी कितना भी सताए, और खुश रहो कभी मत रोना। अपने खिलाफ दो चार बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। तो वही बात है, हम खामोशी से अपना सब कुछ ये काम धाम करते हैं और हंसी को जाने नहीं देते हैं, दुख किसी से बताते नहीं हैं। दुख नहीं है, बस थोड़ा सा भी परेशानी है, 2-4 साल बच्चे छोटे हैं, इसकी वजह से फिर मेरा भी आएगा समय। तो कुछ नहीं, बच्चे हमारे 2 बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए थोड़ा परेशान है। बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग यदि मेरी सलाह मानेंगे तो 5 साल के बच्चे हो जाए तब एक बाबू करे। मैं तो ये गलती कर चुकी जब, पर कोई बात नहीं, ऐसा हमारे गांव में मतलब होता जाता रहता है, पर शहर में तो अपना लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू परेशान भी करा, उधर खाना भी बना रहे हैं। यहाँ पर ऊपर साबुन ख़त्म हो गया था बर्तन धोने वाला, तो वही ऊपर चढ़ के मैं साबुन लाई। बाबू 5 ही बजे जग जाता है। इधर आफिया के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और इधर बाबू रो रहा है। तब तक कभी पीकू भी जाग जाएगी। सब लोग जाग गए हैं, आवाज़ सुनते ही एक दूसरे का आवाज़ सुनते सुनते जग जाते हैं गाइस। तो ये लगा रहता है। और हमारी सासू अम्मा है, पर वो नीचे है, अपना चाय पी रही है। मैं भी अभी नीचे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इतना अभी सुबह में ही दे दूँगी और सारा दिन नीचे ही रहेगा। यहाँ पर चाय पानी अपना पी रहे हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए मर्दानी सब अच्छे से कर देती हूँ। सारा काम घर का करके जाना पड़ता है, इसी तरह तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, क्योंकि वहाँ से भी थक कर आएंगे तो आपका करने का नहीं मन करेगा। और वो भी छोड़कर सुबह में सारा चली जाऊँगी तो पूरे दिन इसी तरह बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं पूरा का पूरा काम एकदम क्लीन करके ही जाती हूँ। एक भी काम बचा नहीं रहता है, बस बाबू को दूध पिलाना रहता है, वो भी बॉटल में भर के। यहाँ पर ससुर हमारे बैठे हुए, बाबू को काजल उजल बाल और बांध कर देती है गाइस। देखिए ये दूध पी रहा है, पीकर अब जाएगा नीचे, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। यहाँ पर टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं बच्चों के लिए, ये सब्जी है उन लोग के लिए। एक पीकू के लिए भी टिफ़िन पैक कर देते हैं, क्योंकि चले जाने के बाद वो खा लेगी। और एक मेरे लिए, एक आफिया के लिए है। और यहाँ पर देखिए नहा हुआ का कपड़ा डाल दिए हैं, लेने उन्हें सब बच्चों का गा के डाल दिया। यहाँ पर रेडी होने के लिए कपड़े निकाल लिए और रेडी होकर फटाफट हमें निकलना रहता है। सुबह का काम ही नहीं ख़त्म होता गाइस। समय तो इतना जल्दी ख़त्म होता है ना कि बता नहीं सकते। काम बहुत ज़्यादा, टाइम कम। तो यदि टाइम को ज़्यादा करना है तो आपको सुबह में जल्दी उठना है। तो मैं 4 बजे तो उठ जाती हूँ, अब उतना भी जल्दी नहीं उठ सकते ना। यहाँ पर देखिए रेडी हो गए हैं हम स्कूल जाने के लिए, अपना पोशाक पहन लिए। यहाँ पर बाबू खेल रहा है, बाल बांध कर काजल दे कर इसको दे देते हैं, दूध भी गर्म करके दे देते हैं। कभी कभी दूध आ जाता है, कभी कभी नहीं आ रहता है, तो रात का दूध रहता है तो दे देते हैं। और ये देखिए हमारा स्कूल है, हम स्कूल आ गए हैं। अभी 1-2 बस नहीं आई है, पहले मेरी ही बस आती है। पहले ट्रिप में हमारे यहाँ ही जाती है गाड़ी। यहाँ पर बच्चों का प्रेयर हो रहा है। छुट्टी के समय बच्चे नहीं आ रहे हैं, अभी छठ आने वाला है, तो इसी की वजह से बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं बच्चों को। तो 2-3 क्लास हमें ही एडजस्ट करना है, एक ही में करके एडजस्ट कर रहे हैं। मैम भी कुछ नहीं आ रही हैं, क्योंकि किसी के घर छठ है, किसी के घर कुछ है, तो इसी की वजह से नहीं आ रहे हैं। अभी छठ तक हमारे घर छठ नहीं है, हम ईद बकरीद पर रुकेंगे गाइस। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये भी बताइएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।